नमस्कार, जय हिंद। आधुनिक भारत की सीरीज में हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पर, और इस चैप्टर नंबर 9 में हम आंग्ल मैसूर संबंधों पर चर्चा करेंगे। एंग्लो मैसूर रिलेशनशिप, हैदर अली एंड हिज सक्सेसर टीपू सुल्तान। इट इज़ द मेन important topic. Guys, I think you should remember one thing. आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि वर्तमान में इतिहास के कई सारे चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, जिनको फिर से उनके इतिहास में उनके योगदान को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। भारत में राजनीतिक दल के कई सारे नेताओं का और साथ ही साथ में इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा हो चुका है भारत में, जो हमारे इतिहास के कई योद्धाओं को, उनके योगदान को फिर से महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है। ये सच है कि इतिहास में कई सारे योद्धाओं के बारे में छुपाया गया है, बहुत सारे योद्धाओं के बारे में, मगर कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनका महत्व अब कम करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें एक नाम आता है टीपू सुल्तान का। कई सारे लोग टीपू सुल्तान के, खासतौर पे कर्नाटक में जब भी टीपू सुल्तान का जन्म दिवस आता है तो कर्नाटक में थोड़ा राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो जाती है। दो राजनीतिक दल टीपू सुल्तान के जन्मदिन को महोत्सव के तौर पर मनाने या न मनाने को लेकर आमने सामने होते हैं। ऐसा हर साल देखने को मिलता है। मगर बच्चा, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किसी भी एक विचारधारा के प्रति बायस नहीं होना है ना। तो इस चैप्टर में हम टीपू सुल्तान, हैदर अली और आंग्ल मैसूर संबंधों पर बात करेंगे। ये चैप्टर आपका जो होगा उसमें पहला हम हैदर अली और पहले और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर। फिर एक क्लास आपका स्पेशल होगा टीपू सुल्तान पर, और फिर एक क्लास होगा आपका थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पर। यानी कि कुल मिलाकर के 2 या 3 क्लास इसमें रहेंगी चैप्टर नंबर 9 में। बट ये एंग्लो मैसूर वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बारे में। मैसूर का थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं पहले तो, कि मैसूर दरअसल क्या है। आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा है ना। विजयनगर साम्राज्य, तो जब दिल्ली सल्तनत के अधीन विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था तो आपने पढ़ा होगा कि 1565 में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य टूट गया था, है ना। बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध उसको बोलते हैं। तो उसके बाद में विजयनगर एम्पायर टूटा, और खासतौर पे कर्नाटक राज्य तमिलनाडु तक फैला था विजयनगर एम्पायर। तो उस विजयनगर एम्पायर के अधीन कई सारे सामंत थे। उन्हीं सामंतों में से एक ने मैसूर राज्य की स्थापना की, और धीरे धीरे मैसूर राज्य जो है बड़ा पावरफुल स्टेट बन गया। आज के कर्नाटक स्टेट में इसका अपना जो था न्यूक्लियस था, अपना मेन एपिसेंटर था। अब 18वीं सेंचुरी में खासतौर पर जब अंग्रेज भारत में आए, तो अंग्रेजों के जब राजनीतिक सत्ता में दखल देने लगे, और उन्होंने सबसे पहले दक्कन में अपना बेस बनाने की सोचा, तो दक्कन में कई सारे राजनीतिक रियासतें थी, जिनमें से मैसूर एक था। अच्छा, जिस समय अंग्रेजों का भारत में राजनेताओं को हरा करके नए साम्राज्य की स्थापना का दौर चल रहा था, उस समय पर दक्कन में मैसूर का जो एक राजा था उसका नाम था चिक्का कृष्ण प्रथम। मगर ये नाम मात्र का राजा था, है ना। 18वीं सेंचुरी के मिड की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1750 के आसपास की बात है, कि जो चिक्का कृष्ण था ये नाम मात्र का शासक था। वास्तविक सत्ता इसके 2 मंत्री थे, नंदराज और देवराज, इनके हाथ में थी।
और इन्हीं को हटा करके हैदर अली जो है अपना राज्य कायम करेगा। तो मैसूर राज्य, आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना का श्रेय हैदर अली को ही दिया जाता है। हैदर अली वो पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को उनके ही घर में पराजित किया था। हैदर अली आधुनिक भारत का ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की अपनी शर्तों पर। हैदर अली एक ऐसा योद्धा इतिहास का माना जाता है जो न केवल चतुर था, चालाक था, कूटनीति में भी बहुत एक्सपर्ट था। ही वॉज अ ग्रेट डिप्लोमेटिक पर्सन। वो रणनीति में भी बहुत मास्टर था। ही वॉज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक पर्सन। और वो युद्ध नीति में भी बहुत माहिर था। मिलिट्री स्ट्रैटेजी उसकी बहुत अच्छी थी। यही कारण रहा बच्चा कि आधुनिक भारत में हैदर अली को लेकर के अभी तक इतिहास में रिसर्च जारी है। और हैदर अली एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल आधुनिक मैसूर की स्थापना की बल्कि पहली बार अंग्रेजों को पराजित भी किया। स्टोरी पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चा, आई थिंक कि आप लोगों को मैसूर स्टेट थोड़ा समझ लेना चाहिए, है ना, कि भाई मैसूर स्टेट की क्या कहानी है। तो आप इस मैप में बहुत अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम दक्कन की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखिए कि ये पूरा ऊपर का हिस्सा मराठाओं का था और ये मराठाओं का टेरिटरी, ये पेशवा टेरिटरी आ जाता है। और ये रहा हैदराबाद, ठीक है ना, ये निज़ाम की टेरिटरी है। ये रहा गोवा। गोवा सबको पता है पुर्तगालियों का टेरिटरी था। तो मैसूर स्टेट का सीमा ऊपर लग रहा है मराठाओं से, ठीक है, इस तरफ कोस्टल एरिया में, पुर्तगालियों से, ठीक, इधर निज़ाम भाई साहब के साथ इसकी पूरी सीमाएं लग रही हैं, ठीक। ये रहा मद्रास, अंग्रेज, ठीक। तो अब आप देखिए कि ये माहे का ध्यान रखिएगा। माहे कहां पर है ना, कर्नाटक के इधर आप देख रहे हैं। अब मैंगलोर। अब आप देखिए कि मैसूर स्टेट ऊपर से मराठाओं से घिरा है, इधर निजाम से घिरा है, इधर अंग्रेज से घिरा है और नीचे त्रावणकोर की रियासत भी आ गई है। मगर यहाँ एक पॉइंट समझने का है कि ये जो कोस्ट है इसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट, है ना, मालाबार। और आप जानते हैं कि मालाबार कोस्ट किस चीज के लिए फेमस है भाई? याद करो, वास्को डी गामा भी मालाबार कोस्ट पर ही उतरा था केरला में। ये फेमस है मसालों के लिए, स्पाइसेस। और इन मसालों पर आधिपत्य करने के लिए अंग्रेज बड़े एक्साइटेड थे कि यार इस ट्रेड पर आधिपत्य जमा लो, क्योंकि पुर्तगाली करते थे ये ट्रेड, मगर अंग्रेजों को लगा कि यार वी विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम द स्पाइसेस ट्रेड। तो उन्होंने क्या किया कि स्पाइसेस के मार्केट पर कब्जा करने के लिए मालाबार कोस्ट पर उनका नियंत्रण होना बहुत जरूरी था। मगर मालाबार में जो बैठा था वो था हैदर अली, मैसूर राज्य के अंतर्गत, और इन्होंने उनको भाव नहीं दिया। उन्होंने कहा यार इसको तो पहले निपटाओ, और उस पूरी निपटाने और बचने के बीच में मैसूर और मैसूर अंग्रेजों का 4 युद्ध हुआ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फाइनली फोर्थ में जाकर के टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो मैसूर स्टेट खत्म हो गया और उसको अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, नाम मात्र का एक राजा वहां पर बिठा करके। मगर यहां मुझे एक चीज समझ लेना आप लोग, मैंने ये मैप क्यों दिखाया, क्योंकि इस पूरे युद्ध में केवल अंग्रेज और मैसूर नहीं लड़ता है, इसमें त्रिगुट बनता है, ट्रिपल अलायंस। एक बार बनता है अंग्रेज, निज़ाम और मराठाओं का, सामने है मैसूर। फिर बनेगा निज़ाम, मराठे, मैसूर और सामने है अंग्रेज, है ना।
फिर टीपू सुल्तान के खिलाफ बनेगा निज़ाम, मराठे और अंग्रेज। तो ये जो ट्रिपल अलायंस है इसको समझ लेना, क्योंकि मैसूर की टेरिटरी तीनों से मिलती है। कभी ये निज़ाम भाई साहब थोड़े बहुत उत्तरी सरकार, ये उत्तरी सरकार भी बड़ी भूमिका निभाता है, नॉर्दर्न सरकार ये निज़ाम के नियंत्रण में है, मगर अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर रखा था। तो इसके लालच में कभी वो टीपू को हैदर अली को धोखा दे देगा, तो कभी मराठे 32 लाख 35 लाख रुपए के लिए अंग्रेजों का सपोर्ट कर देंगे। तो ये पूरी स्टोरी चलती है इसमें ना, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्लियर है, मैप क्लियर है आप लोगों का बच्चा? ओके। अब पहले हम बात करेंगे हैदर अली के बारे में। किसके बारे में? हैदर अली के बारे में। हैदर अली की स्टोरी में थोड़ी आपको सुनाऊं, वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके पास में इसके बारे में एक एनालिसिस होना चाहिए हैदर अली के बारे में, है ना। देखिए हैदर अली क्या है कि 1721 में आज के मैसूर के कोलार में इसका जन्म हुआ। हैदर अली के जो ग्रैंडफादर थे, मतलब पूर्वज जो थे, वो पहले दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो वो लोग उनके जो वो पूर्वज थे वो सब इधर आ गए मैसूर में। इसके फादर मोहम्मद फ़तेह जो था वो मैसूर राज्य में सेनापति के पद तक पहुंचा था, मोहम्मद फ़तेह, ठीक। अब जो हैदर अली है उसका लाइफ थोड़ा सा ऐसा रहा कि ये 1728 में इसके पिता का देहांत हो गया, और जब फादर का डेथ हुआ तो इसका क्या है, लाइफ थोड़ा स्ट्रगल में रहा। मतलब बेसिक एजुकेशन भी ये फुलफिल नहीं कर पाया, शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाया, और जीवन जीने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, जिम्मेदारियां थी। तो ये सैनिक के पद पर भर्ती हो गया मैसूर की सेना में। और क्योंकि बचपन से ही थोड़ा सा इसको शिकार करना बहुत पसंद था, है ना, तो हंटिंग में एक्सपर्ट था, निशाना बहुत अच्छा था, थोड़ा योग्य व्यक्ति भी था, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से योग्य था, कद काठी अच्छी थी, वॉरियर था बहुत अच्छा, और जुनून था, कुछ कर गुजरने की क्षमता थी। तो और मौकों को आपदा को अवसर में बदलने के लिए माहिर व्यक्ति था। हुआ क्या कि 1728 के बाद में 1735 के आसपास में सेना में भर्ती हो गया, और ये जो नंदराज था, जो कि प्रधानमंत्री था चिक्का कृष्णराज का, उसकी घुड़सवार की सेना में ये शामिल हो गया। जब घुड़सवार की सेना में शामिल हुआ, कब? 1738 में। तो ये डिंडीगुल का फौजदार बना बाद में। फौजदार कैसे बना इसकी स्टोरी समझो। जब 1738 में घुड़सवार के तौर पर फेमस हुआ, इस बीच में मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया 4 दफ़ा इसके शासक बनने के पहले। 1753 में, 1754 में, 1757 में और 1759 में। उस समय पर बालाजी बाजीराव का शासन था। तो 4 बार मराठाओं का आक्रमण हुआ मैसूर पर, और इन युद्धों में हैदर अली ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, खासतौर पे 1759 में। 1759 में डिंडीगुल क्षेत्र को इसने बचाया, और अपने जो नंदराज था उसको भी सेव किया इसने। इसके बदौलत क्या हुआ, उसको जो है रिवॉर्ड मिला। और रिवॉर्ड क्या मिला कि भैया इसको डिंडीगुल का फौजदार बना दिया, यानी मिलिट्री कमांडर डिंडीगुल का, कि आप डिंडीगुल संभालो, सेना आपके अधीन रही। जब ये डिंडीगुल का फौजदार बना तो इसने वहां पर क्या किया, सबसे पहले कि आधुनिक जो मॉडर्न वेपन है उसका फैक्ट्री खोला। अपनी डिंडीगुल में अपनी सेना को इसने मॉडर्न टेक्निक से लेस कर दिया, उनको ट्रेनिंग दिया, आधुनिक हथियारों को चलाने का ट्रेनिंग दिया, फिजिकल फिटनेस पर बहुत फोकस किया, और इसने एक मजबूत सेना खड़ी कर ली। अब 1759 में जब मराठाओं को पूरी तरह से को हरा करके, मतलब मराठाओं से बचाया इसने, तो इसको बना दिया गया सेनापति, ठीक। याद रखना 1755 में ही जब डिंडीगुल का वो बना तो ये फ्रांसीसियों को बहुत अच्छा मानता था। इसका मानना था कि फ्रांसीसी की टेक्निक जो है लड़ने की वो बहुत अच्छी है। तो फ्रांसीसियों की मदद से इसने एक जो है वेपन फैक्ट्री
शस्त्रागार माने वेपन फैक्ट्री, इसने स्थापना कर दी थी डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से। तो जो फ्रांसीसियों के साथ इसके संबंध रहे ना बच्चा, वो शुरुआत से ही बहुत अच्छे रहे। मतलब बोले यार अंग्रेज अपना दुश्मन है ना। उसके दिमाग में ये बात थी कि जो अंग्रेज है ना वो उनके इशारे समझ रहा था, उनकी नीयत को समझ रहा था, अंग्रेजों को मान रहा था कि यार ये हिंदुस्तान को लूटने आए हैं। तो फ्रांसीसियों के फेवर में चला गया, फ्रांसीसियों से उसके अच्छे संबंध स्थापित हो गए, माने दोस्त दोस्त भाई भाई। तो फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध मैसूर के, यही एक कारण बनेगा अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण का। और इसकी नींव डल चुकी थी तब जब हैदर अली शासक भी नहीं बना था। ठीक है ना बच्चा। तो अब क्या हुआ कि इसने वेपन फैक्ट्री स्थापित कर दी। 1759 में सेनापति बन गया, 1761 में ये बन गया शासक, बोले तो राजा महाराजा। नंदराज को हटाया और इसने ये नंदराज वो बन गया, मतलब अपना ताकतवर सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब क्या हुआ कि उस समय मैसूर की और दक्कन की थोड़ी स्थिति भी अराजक थी। अराजक कैसे? मैसूर के जब ये शासक बना 1761 में, उस समय पर स्थिति क्या थी? मराठे 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध हार चुके थे। वो बेचारे इतने गम में चले गए थे कि वो अभी तक उस युद्ध के झटके से बाहर नहीं आए, और थोड़ा झटका मिल गया तो पेशवा भी मर गए उस सदमे से। तो मराठों की राजनीतिक स्थिति, हैसियत तो बहुत मजबूत थी, पर उनका मनोबल बहुत टूटा हुआ था। दूसरी बात करें इसका पड़ोसी निज़ाम भाई साहब पहले फ्रांसीसियों के प्रभाव में थे, अब अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए। भाई निज़ाम तो मने ना बैंगन की तरह हो गया था, कभी इधर मारता पलटी कभी उधर मारता पलटी। हैदर अली ने देखा कि निज़ाम कमजोर है, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर है कमजोर है। कुल मिलाकर बात यह है। तीसरा, कर्नाटक का नवाब, तो वो भी थोड़ा सा अंग्रेजों के और इनके बीच में फंसा हुआ था। फ्रांसीसी उसके दोस्त थे। अब उसने कहा कि यार साहब ये बहुत अच्छा टाइम है राजा बनने का और मैसूर का एक्सपांसन करने का। ठीक है। तो उसने सत्ता हथिया ली। सत्ता हथियाने के बाद में उसने किया अपना एक्सपांसन शुरू, और एक्सपांसन शुरू करके उसने कई सारे क्षेत्रों को अपने अधीन करना शुरू किया। ठीक है। कई सारे क्षेत्रों को अपने अधीन करना शुरू किया का मतलब ये हुआ बच्चा कि जो हैदर अली था, उस हैदर अली 1761, ठीक 1761 में जब ये राजा बन गए महाशय, तो राजा बनने के बाद में सबसे पहला इन्होंने एक काम जो किया वो अपनी सेना को मजबूत करना। क्योंकि देखिए इसका दुश्मन कौन था? सबसे पहले मराठे। अच्छा, मराठों की जो खास बात है सेना की वो क्या थी? वो है उनकी घुड़सवार सेना। ठीक है। बाजीराव का डायलॉग याद है? बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। मराठों को बाजीराव ने घुड़सवार सेना बहुत मजबूत करके दे रखी थी। तो जो घुड़सवार सेना थी ना, इसकी वजह से मराठों के पास थी बच्चा स्पीड, तीव्रगामी स्पीड, बहुत खतरनाक स्पीड। मैंने वो बताया था आपको, बाजीराव के समय का एक वीडियो देख लेना आप, दिल्ली किस तरह से पहुंच गया था वो। तो स्पीड। दूसरा उसका दुश्मन, तो मराठों की सेना के सामने घुड़सवार बहुत मजबूत। दूसरा उसका दुश्मन कौन है बेटा? वो है निज़ाम। निज़ाम की सेना की खास बात क्या थी पता? क्या कि निज़ाम की सेना को ट्रेनिंग मिली थी कहाँ से? फ्रांसीसियों से। तो फ्रांसीसी सेना का ट्रेनिंग मिला था, यानी आधुनिक से ट्रेनिंग थी निज़ाम का। अंग्रेज, आपको पता है अंग्रेजों की सेना के पास में बंदूकें बहुत अच्छी थी। तो कुल मिलाकर के इसने दिमाग ये लगाया कि जो मराठों की जो सेना है उसको हराने के लिए आपको तीव्र स्पीड चाहिए अच्छी खासी, और निज़ाम की सेना जो है
उसके लिए चाहिए आपको तोपखाना अच्छा, है ना। तोपखाना मतलब समझ लो कि आर्टिलरी। क्या चाहिए बच्चा? आर्टिलरी अच्छी चाहिए। तो ये काम उसने सबसे पहले किया कि हम अपनी सेना को क्या बनाएंगे? आधुनिक बनाएंगे, मॉडर्न बनाएंगे। तो इसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अपनी सेना को तैयार किया, मजबूत किया। ठीक। अब हुआ ये कि हैदर अली, जिस समय मैंने कहा कि राजनीतिक स्थिति 1761 की थोड़ी खराब थी दक्कन की, अंग्रेज और मराठे, हैदराबाद, ये सब हैदर अली की इस बढ़ती हुई ताकत से थोड़े सशंकित रहते थे। उसने सबसे पहले 1763 में एक जगह पर आक्रमण किया, जगह का नाम है बदनूर। क्या है बच्चा? बदनूर। 1763 में हैदर अली ने। और बदनूर में क्या था, वहां के राजा की डेथ हो गई थी, तो भाई भाई वो आपस में लड़ रहे थे। हैदर अली को मौका मिल गया, उसने बदनूर पर आक्रमण कर दिया और बदनूर का नाम बदल दिया, बदनूर को जीत लिया। फिर आया मालाबार। मैंने बताया था कि जो मालाबार है, मालाबार दरअसल जिसमें कोचीन, पालघाट, कालीकट ये सब बेल्ट आते हैं, तो इसने फिर मालाबार को जीता और दक्षिण कन्नड़ के राज्यों को जीता। इसके अलावा एक जगह थी सुंडा, एक जगह थी सीरी, उन क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। फिर हुआ मराठों से संघर्ष। ठीक है। अच्छा, उस समय मराठों में ना माधवराव पेशवा बन चुके थे और मैंने बताया था माधवराव बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। तो मराठों ने लगभग 3 बार इसके ऊपर आक्रमण किया। मराठों का आक्रमण 3 दफा होता है। ठीक। माधवराव के समय पर जब इसने खास तौर पे कैंपेनिंग शुरू किया माधवराव ने हैदर अली के खिलाफ, तो उसने 3-4 युद्ध किए, 3-4 आक्रमण किए। खास तौर पे माधवराव की जो सेनापति थे एक बहुत बड़े, मैंने बताया उनके बारे में, नाना फडणवीस, उन्होंने भी काफ़ी मराठाओं के युद्ध को लीड किया। और जब मराठाओं की ताकत बढ़ने लगी और हैदर अली को समझ में आया, जैसे 1764 में पहला अटैक हुआ, फिर 1766 में, फिर 1771 में, तो माधवराव के साथ में उसने एक एग्रीमेंट कर लिया और माधवराव को कहा कि साहब हम आपको 32 लाख रुपए देंगे, आप हैदर अली यानी मैसूर पर आक्रमण नहीं करेंगे। माधवराव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ये 1771 का कैंपेन था। तो मराठाओं से इसके 3 बड़े झगड़े हुए, मगर फिर बाद में इसने संधि कर ली। संधि इसलिए की क्योंकि जानता था मराठाओं से उलझे रहेंगे तो दक्कन पूरा अपने हाथ से निकल जाएगा। वो दक्कन में कैंपेन करना चाहता था क्योंकि मराठाओं का माइंड जो था वो उत्तर में था उस समय पर, है ना। अब जब उसने इतनी ताकत अपनी मजबूत की, उसने बढ़ाया, और 1772 में खास तौर पे जब माधवराव की मृत्यु हुई, तो माधवराव की मृत्यु के बाद 1772 से 1776 के बीच में उसने जो बेल्ट मराठाओं को दिए थे वो बेल्ट वापस छीन लिया। आपको पता है माधवराव के बाद में मराठाओं में एक उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था रघुनाथ और उनके बीच में। रघुनाथ को उसने सपोर्ट कर दिया, रघुनाथ ने इसका फेवर कर लिया, तो मराठाओं के कई सारे बेल्ट उसने वापस जीत लिए। और यही चीज जो थी वो निजाम को और अंग्रेजों को परेशान करती थी। अब जैसे जैसे हैदर अली अपना कैंपेनिंग बढ़ा रहा था, वैसे वैसे अंग्रेज सशंकित होने लगे। उनको डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज का जो बेल्ट है, खास तौर पे कौन सा, मद्रास, वो हमारे हाथ से चला जाए। और इन्हीं सब परिस्थितियों में 1767 से 1769 के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है।